दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुपद का प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। जिससे पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या निकालना हम लोग को? शून्य ज्ञात करें। ठीक है, शून्य ज्ञात करें और कह रहा है शून्य तथा गुणांक के बीच सत्यता की जाँच भी करना है। ठीक है, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग किताब से देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? ये बहुत ही आसान है। शून्य जब भी किसी बहुपद ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस बहुपद को जीरो के बराबर कर दिया जाता है। जैसे इतना बराबर जीरो हो गया हम लोग का। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं सेम फैक्टर मेथड से ही बनाएंगे हम लोग। जैसे लास्ट में क्या -8 है, तो -8 को क्या करेंगे हम लोग, दो भाग में बांटेंगे कि गुणा करें तो हम लोग -8 आ जाए, जोड़ने घटाने में -2 बीच में मिल जाए। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 में से यदि 2 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो -4 + 2 ये कितना हो जाएगा हम लोग का, -2 भी हो जाएगा और गुना जब होगा -4 और 2 में तो कितना हो जाएगा, -8 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका फैक्टर क्या मिला हम लोग को, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे 2x माइनस 8 है तो 2 8 है तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब ये x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे और जो बच गया x प्लस 2 इसको क्या करेंगे हम लोग एक जगह लिख लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x माइनस 4 को 0 को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को, 4 मिलेगा। और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर -2 मिलेगा। यानी x का 2 आंसर मिला, एक 4 हुआ और एक -2 हुआ। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन शून्य तो निकल गया, जो पूछा था कि शून्य निकालने के लिए तो शून्य तो निकल गया। अब हम लोग से इसमें क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का शून्य 2 को निकला है, एक को कहते हैं अल्फा और एक को कहा जाता है बीटा। ठीक है, और क्वेश्चन से लिख लेंगे हम लोग ए का मान, और ए का मान कितना क्वेश्चन में आप लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है आप लोग बताइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो द्विघात बहुपद का होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो यह जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर का जो आगे गुना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आगे गुना में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ए का मान हो गया 1 और बी का मान, तो एक्स के आगे गुना में जो होता है उसे बी कहते हैं। तो एक्स का गुना में क्या है, 2 है, तो बी का मान हो गया 2 और सी का मान जो कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ 2 नहीं -2 होगा, और जो सी का मान है कितना, -8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो शून्यकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है तो वो फार्मूला हम लोग क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना हम लोग का 4 है, प्लस बीटा का मान -2 है, बराबर -b/a, तो माइनस ये तो फार्मूला का है और b की जगह पे -2 है, बटा a का मान कितना 1 है। ठीक है, इधर है 4 प्लस -2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2। ठीक है, इधर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, इधर भी कितना है हम लोग का 2 है, तो हम लोग का ये बराबर हो गया। और एक चीज़ और बराबर करना होता है हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों के बीच जो गुणा होता है ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। अल्फा का मान कितना यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना दिख रहा है हम लोग को, -2 और सी का मान कितना है, -8 है और ए का मान कितना है, 1 है। तो 4 दूनी -8 इधर भी हो गया और -8 उधर भी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर दिए कि शून्य और गुणांकों भी सत्यता की जांच, यानी अल्फा प्लस बीटा यह बराबर -b/a, यह भी प्रूफ हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यह भी प्रूफ हो गया। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसी तरह सेम एक और क्वेश्चन बना के इसमें से दिखाते हैं, आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो इसमें का दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी जब शून्य का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और लास्ट जो मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 4 होगा, इसे हम लोग 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने या घटाने में -4 बीच वाला आ जाए और गुणा करते फिर +4 आ जाए। तो ये क्या होगा तो बता सकते हैं आप लोग, तो -2 और -2 कितना होता है, -4 होता है, और गुना करने पर यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह है हम लोग का 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 है तो 2 दूनी 4, s स्क्वायर, एक s बाहर निकालें तो s माइनस
2s तो कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 है तो अब यहाँ पर क्या होगा 2s, और प्लस में से एक माइनस निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा, 1 में से 1 निकालेंगे तो 1 1 जब 1 होता है, यानी एक एकम एक, तो एक बचेगा बराबर 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट में 2s माइनस 1 और फिर यहाँ 2s माइनस 1 जो बच गया उसे लिख लेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे और s का वैल्यू निकालेंगे, तो 2s बराबर क्या होगा, माइनस 1 इधर आएगा तो 1, यानी s का मान क्या मिला 1/2। सेम उसी तरह यह भी 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो 2s बराबर क्या होगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो 1, तो s बराबर 1/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग का यह 2 निकला, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अल्फ़ा भी 1/2 ही आया और बीटा भी का मान भी 1/2 ही आया। और ए बी सी का मान हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन से। ए का मान आप लोग बता सकते हैं कितना है, अब तो समझ गए हैं, तो बताइए। तो हाँ, ए का मान कितना है, 4 है, बी का मान कितना है, -4 है, और सी का मान कितना है, तो 1 है। तो सबसे पहले हम लोग जो जांच करते हैं वो कैसे जांच करते हैं हम लोग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, तो -4 है, बटा ए का मान कितना है, तो 4 है। यहाँ 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर 1 प्लस 1, ठीक है, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया, बटा 4 हो गया। 4 से 4 कटेगा एक बार में, इधर 2/2 है और उधर क्या 1 है, तो इधर 2/2 भी एक बार में कट गया, यानी 1 बराबर 1, यह बराबर हो गया। और एक और बराबर करना होता है हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना 1/2 है, इंटू बीटा का मान कितना 1/2 है, बराबर c/a। सी का मान कितना है हम लोग का, तो 1, और नीचे ए का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना है, 4 है। तो इधर भी 1 एकम 1, नीचे 2 2 4 हुआ, और उधर भी 1/4 हुआ। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, यह बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करते हैं और शून्यक भी निकालते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। यदि इसमें और भी क्वेश्चन इसमें आगे दिया हुआ है, तो यदि आप लोग किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं उस क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, इसमें और भी है आप लोग का 3 4 5 6, तो इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से। मैं इसमें का दूसरा नंबर का एक को बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है इसको समझिए। इसमें दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। और इस कार्य के जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, नीचे जो दिया हम लोग का ये पहला नंबर 1/4 और -1, ये कह रहा है पहला जो है शून्यकों का योग, दूसरा क्या शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, शून्यकों का योग दिया है, और जो दूसरा दिया है वो शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस पता हो, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या हो, द्विघात बहुपद क्या होता है हम लोग का, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या आप लोग को पता है द्विघात बहुपद क्या होता है, तो होता है ये हम लोग का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यह द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। अगर शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो हम लोग इसी के सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया हम लोग का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह पे कितना दिया 1/4, तो हम लोग भी लिख देंगे 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया -1, ठीक है। तो x² माइनस x/4 प्लस -1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बटा के में दिख रहा है, तो हम लोग जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, अभी मैंने बताया, बताइए तो किसी को पता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, इसमें बटा नहीं होता। तो ये जो बटा में दिख रहा है, तो ये बटा में नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। ये जो बहुपद हम लोग मिला, इसको क्या कर देंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इतना बराबर 0। तो नीचे का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस x -1 बराबर 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x² माइनस x -1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 0। इस तरह से हम लोग का जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, यह अभी ध्यान दीजिए, यहाँ बराबर 0 है तो वह क्या है, समीकरण है। तो द्विघात बहुपद केवल लिखना है तो क्या लिखेंगे 4x² माइनस x -1, यह हम लोग का हुआ आंसर। समझ में आया आप लोग कैसे बना।
ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें का, ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसका दूसरा जो है वो रूट में दिया है, ये इसका जो दूसरा दिया है √2 और 1/3। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सेम उसी तरह ये पहला जो दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया कितना √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3, ठीक है। तो हम लोग जो द्विघात बहुपद जानते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है हम लोग का यानी px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर कितना है यहाँ पर √2 है, तो √2 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/3 है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी हम लोग बटा में दिख गया, तो बटा में दिख गया तो हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। तो यदि बहुपद को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी x² माइनस √2x प्लस 1/3 = 0। तो यहाँ पर बट्टा का जोड़ घटा बना लेंगे तो 3, तो कितना होगा 3x² माइनस √2x, सॉरी यहाँ पर 3√2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग द्विघात बहुपद कितना मिला, तो 0 को हटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह हुआ हम लोग द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से हम लोग। अब इसमें तीसरा यदि देखें, तीसरा तो आसानी है, एक देख लेते, चलिए तीसरा भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है और √5 है, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5 है, ठीक है। तो जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जब कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5, ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस 0 से x गुना होगा तो 0 प्लस √5, यानी फाइनली x² प्लस √5, 0 हट जाएगा, 0 जोड़ने या घटाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस तरह से हम लोग का यह हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा, जहाँ तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग पहला में से देख लेते हैं, ये तो दूसरा में से देखे 3 क्वेश्चन, अब दूसरा में और भी जो 3 क्वेश्चन है वो आप लोग से बन जाएगा, एकदम आसान है। अब पहला में से एक और क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जो पहला हम लोग क्वेश्चन था उसमें से एक और क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ। इससे पहला का 5वां इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्यों नहीं बता, इससे ही बता देता हूँ। t² माइनस 15 है, ठीक है, इसका शून्य का निकालना है। तो हम लोग अभी क्या बताएं, शून्य के निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। बराबर 0 हो गया तो t² बराबर क्या हो जाएगा, -15 के बराबर को उधर ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा। तो t बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा √15। यानी एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो t का मान हम लोग को 2 को मिला यहाँ से, एक तो √15 मिला, एक माइनस √15 मिला, ठीक है। 2 आंसर मिला, तो एक को तो हम लोग कहेंगे अल्फ़ा यानी √15 को, और एक हो गया हम लोग का बीटा माइनस √15। और हम लोग a b c भी चाहिए ना, क्योंकि शून्य को तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो a का मान कितना होता है, तो a का मान यहाँ t² का गुना में क्या है 1 है, और b, तो b क्या होता है x का गुणांक यानी t का गुणांक, तो t का गुणांक इसमें कोई है तो कोई नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा। और c क्या था, कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट यहाँ पे कितना है -15 है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी √15 प्लस माइनस √15, ठीक है। बीटा का मान -√15 बराबर माइनस b का मान कितना है तो 0 है, तो 0/a का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर √15 है, अब प्लस माइनस माइनस √15 बराबर उधर 0/1 है तो 0 हो गया, यह भी कट गया तो इधर भी 0 बराबर 0 हो गया, यानी ये बराबर हो गया। एक और क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान √15 इंटू बीटा का मान भी कितना है -√15। थोड़ा सा मैं इसको साफ और लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे घना हो गया तो इसको थोड़ा सा और साफ करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा का मान √15 और क्रॉस बीटा का मान कितना है -√15,
ठीक है। और बराबर सी का मान -15 बट्टा ए का मान कितना है 1 है। तो √15 गुना होगा तो √225 और आगे माइनस है तो माइनस बराबर माइनस इधर 15 है। √225 का मान भी कितना होता है 15 होता है, इधर भी हम लोग का -15 है, यानी -15 और -15 दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी यह भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.2 को फिनिश किए, यानी इसमें लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। बाकी से क्वेश्चन यदि आप लोग से बन जाता है तो बनाइए, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और आप लोग इसी तरह 2.3 का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। आप लोग इस चैनल को यानी टाइटन क्लासेस को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो जैसे यहाँ से भेजा जाएगा आप पर जल्द से जल्द वो वीडियो पहुँच सके। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और टाइटन क्लास पर बने रहिए और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।